गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। मैं तो उठी थी 4:10 पे। मैं नीचे आई थी और उसके बाद मैं आई हूँ बाहर। और सबसे पहला काम होता है बाहर पानी डालना, जो कि हर घर में होता ही है सुबह के समय। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो हमें दिखती तो नहीं है लेकिन हम मानते हैं और ऐसा माना जाता है, तो इस चीज़ को मानते भी हैं। और आज ना हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी के अगले दिन का ये वीडियो है। तो अगले दिन ना हमारे यहाँ दरिद्र भगाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर आए दरिद्र जाए। तो मोस्टली मुझे लगता है जितने भी एजेड लोग होंगे, यूपी साइड के लोग होंगे, उनके यहाँ ये रिचुअल ज़रूर होता है। एकादशी वाले दिन, एकादशी के अगले दिन कि ईश्वर आए दरिद्र जाए, और ऐसा कह के सूप और गन्ने से पीटा जाता है और कहा जाता है कि दरिद्र जाए और लक्ष्मी जी आए। तो बस यही परंपरा निभाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ अलग लेवल का कार्यक्रम चल रहा है। तो काफ़ी दूर तक जाना रहता है, तो वो मैं सुबह मतलब जाके वहाँ पर डाल के आए हैं। उसके बाद आके आग जला के बैठे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी जो है ना ठंड अब बढ़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा जो है कोहरा वगैरह जो क्या बोलते हैं इसको, कुहासा लगा हुआ था और काफ़ी मतलब अंधेरा भी है, ठंड भी लग रही थी। तो थोड़ी देर बैठते हैं, टाइम पास थोड़ी देर करते हैं, क्योंकि अभी इतनी जल्दी सवेरे कुछ तो काम करना नहीं है। और अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज को फॉलो हमेशा करते रहना चाहिए, और जिसे मैं काफ़ी हद तक फॉलो कर लेती हूँ। और आप देख सकते हो कि सब लोग उठे हुए हैं, मतलब अगल बगल जितने भी दूर दराज के लोग भी हैं ना, सब बहुत घरों से तो काफ़ी पहले से आवाज़ें आ रही थी। मैंने तो काफ़ी देर में शुरू कर लिया था। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 3:30-4 बजे तक बाहर मतलब कर देना चाहिए। और उसके बाद में हम आए हैं यहाँ पर पानी वानी पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी सवेरे के उठे हुए हैं। तो जो भी सुबह के दैनिक काम होते हेलो हैं वो सब एवरीवन, करने के बाद वेलकम बैक टू माय चैनल अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। और मैं हूँ अमृता फ्रॉम अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। ये मेरे चैनल का नाम है, बहुत से लोग जानते हैं और ये उनके लिए जो लोग नहीं जानते हैं। तो आज है तुलसी पूजा, और तुलसी पूजा का जो समय था ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि द्वादशी में पूजा होती है और एकादशी में भगवान जी उठते हैं, देव जी उठते हैं। तो देव उठनी तो कल हो चुकी और आज है तुलसी पूजा हमारे यहाँ। तो बस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी पूजा की तैयारी होती है ना, तो उस पूजा की तैयारी में लग चुके हैं। और जो रोज़ के काम होते हैं वो काम सब चल रहे हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं काफ़ी। जो नीचे का जितना भी काम था ना, वो सारे काम होने के बाद फाइनली अभी मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। और जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतनी तैयारी कर ली है, और बाकी तो भगवान जी सब कुछ जानते ही हैं। तो बस चलते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए। तो आप सभी को तुलसी विवाह और एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो आगे क्या क्या होने वाला है इसके लिए मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है इस साल आपके फ़ायदे की चीज़ ना हो, लेकिन अगले साल नेक्स्ट ईयर वो चीज़ें आपके फ़ायदे की हो सकती हैं। तो बस वॉच करते रहिएगा और छोड़ के मत भागिएगा। सुबह के जितने दैनिक काम थे वो हो गए और होने के बाद मैं आई हूँ यहाँ तैयारी करने, क्योंकि आज है द्वादशी और तुलसी विवाह द्वादशी जब लग जाती है तभी होती है। तो ये जो विवाह है वो हमेशा शाम के समय, शाम की बेला में होता है, प्रदोष काल में होता है। तो पूजा तो शाम को होगी, लेकिन उसकी तैयारी में काफ़ी समय लग जाता है। और कहते भी हैं कि लड़की की शादी तो 2 मिनट लगता है शादी होने में, लेकिन उसकी तैयारियों में काफ़ी वक्त लगता है। और फिर जो है तो इसी तरीके से हम तुलसी को अपनी बेटी बना के रखते हैं और फिर उसके बाद उसकी शादी करते हैं। तो ऐसे रिचुअल्स होते हैं, सब जगह होते हैं।
तो मैंने गेरू से सबको अच्छे से लीप दिया है, एक तरह से उनका चौका बना दिया, मंडप बना दिया है। अभी बहुत सी तैयारी होंगी और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी कलाकारी की है और जितना आता है उतनी ही कलाकारी करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन मुझे ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने में ही आनंद आता है। तो बस अभी तो इस टाइम कुछ जो है बस ये सब सजा वजा दिया है और उसके बाद नहा वहा के फिर से स्नान करके हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। और बस गन्ने से बना दिया हमने मंडप और यहाँ अपनी तुलसी माँ को सजा रहे हैं खूब अच्छे से, प्यार से। जितनी श्रद्धा हो, जितने भी सामान आपके पास हो, जैसे भी हो, श्रद्धा भाव से उन पूजा करिए, सजाइए और इसी में ही परम सुख है। कुछ ज़्यादा प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। बस श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए और मुझे लगता है कि इसी तरह से माता रानी पूरा हर पूजा को स्वीकार करती हैं। तो जो है सवेरे से लगी हुई थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी पूजा करना है, पूजा करना है, ये करना है, वो करना है और देखिए बस वो समय आ चुका है। आज तुलसी जी का विवाह भी शुरू हो गया और इतनी जल्दी सारी तैयारियां भी जो है सब करते हुए समय निकल जाता है ना, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे बहुत सी तैयारियां होती हैं, मंडप पर भी दिया वगैरह जलाना है, तो फिर दिया वगैरह मैंने लगाने जा रही हूँ। उसके बाद माता रानी को भी सजाएंगे, खूब अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे, जो भी चीज़ें हमारे पास है उसी से। और यहाँ पे हो रहा है वरमाला, तो शालिग्राम जी से टच करा कर छुआ कर ये मान कर कि उन्होंने पहनाया है, तुलसी जी के डाल दिया और उसके बाद तुलसी जी से टच करवा के शालिग्राम भगवान को डाल देंगे। और शालिग्राम भगवान तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के ही रूप हैं और जो है वरमाला हो चुकी है। अब जो भी श्रृंगार वगैरह का जो सामान आया है उस सामान को एक एक करके उन्हें चढ़ाना है और उसके बाद होगा सिंदूर जो है, उसके बाद गठबंधन होगा। और सच मानिए बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। तो यहाँ सिंदूर उनको लगा दिया जा रहा है और सिंदूर भी ना शालिग्राम से टच करवाने के बाद ही उन्हें लगाया जाता है, तो ऐसी मान्यता है। तो बस इसी तरह से मेरी ये पूजा आज की संपन्न हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी मेरी पूजा को ज़रूर स्वीकार करेंगी और सबकी इच्छाएं, सबकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगी। और अब हो रहा है गठबंधन, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण या जो है रीत है गठबंधन करना। और यहाँ तुलसी जी की चुन्नी में कुछ अक्षत, कुछ पुष्प, कुछ पैसे रख के जो है उनकी गांठ बांधी जाएगी। वह जो है शालिग्राम जी के से, और इस तरह से हो गया इनका गठबंधन। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा भावुक वाला पल यही होता है जब गांठ बांधी जाती है। रामा जनमली नारायण जगरूपी मरब में तुलसी के लट। जब आरती होती है ना तो इस पे हमने आरती मोबाइल में लगाया था और उस पे गाने जो आरती बज रही थी, लेकिन कॉपीराइट की वजह से जो है उस
गाने को जो है उसको उसकी आवाज़ को बंद करना पड़ता है। और सच मानिए बहुत वीडियो ना तब बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगता है जब इस तरह का कोई म्यूज़िक बंद कर दिया जाता है। तो क्या करें, मजबूरी है, कॉपीराइट की वजह से ये सब करना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि यूट्यूब को इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि थोड़ी बहुत कहीं भी अगर हम अपने रिचुअल से जुड़ा हुआ कोई म्यूज़िक है तो उसको लगा सकें, तो ऐसी छूट दे देनी चाहिए। दवाइयाँ रहित ना कुछ नहीं, दिन भर नहीं वहाँ लोग। हेलो एवरीवन, बस जस्ट अभी मैं ऊपर से नीचे आई हूँ। पूजा हो गई, तुलसी रानी का ब्याह भी हो गया, शालीग्राम देवता जो है देव जो है वो सज गए। और चलते हैं खाना बनाने। तो खाना वो जो झटपट से बन जाए। और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा जल्दी वाला खाना बनाऊं, लेकिन नहीं, सोचा हुआ काम तो खैर कभी हो ही नहीं सकता मेरे साथ। तो मुझे आया है मटर पनीर, मतलब आया है उसी को बनाना है। और बनेंगी सब्जी, क्योंकि शादी है तो भाई स्पेशल खाना भी तो होना चाहिए। तो थोड़ा स्पेशल खाना बनेगा, शादी वादी हुई है। तो चलते हैं खाना बनाने, लेकिन उससे पहले बनाते हैं चाय, जो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा से चूका कहीं कि बस गया, निकला थोड़ा सा। हाँ तो रुक जाओ, मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हाँ, मत करो भाई। बस करो, हो गया बस। किस्मत हम जानते हैं, हमने अपनी पूरी लाइफ में बहुत गलती, बहुत बड़ी गलती की है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। ये उल्टा आपको दिख रहा है तो इसलिए लग रहा है 1:30 बज रहा है, लेकिन बैक कैमरा से दिखाऊंगी तो दिखाएगा कि ये 10:30 बज रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, गुड नाइट।